वह हर दिन कॉलेज आते हैं, बातें करते हैं, आ आ ऊ ऊ सब कुछ। ये तो राजीव बाबा जी का, खैर छोड़ो। मतलब घर में अगर झगड़ा चल रहा है, लाइफ में डिमोटिवेशन है, सैडनेस है, लेकिन जब तीन दोस्त एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, बातें करते हैं, बातें खत्म, न्यू लाइफ शुरू, पूरी तरह बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन कॉलेज छुट्टी होता है और तीन दोस्त एक दुकान के सामने खड़े थे। और यहाँ पर मनु जो था ना, वो एक बात कहता है। मनु कहता है कि यार हम घूमने के लिए जाए। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोसरी दुकान में, वहां पर थोड़े थोड़े जगह पर लाइट थे लेकिन दुकानें बंद थी। और फास्ट फूड का दुकान तो तुम चलो ठेला गाड़ी था, कौन सा दुकान में लाइट होगा। लेकिन एक चीज था, फास्ट फूड के दुकान से थोड़ा आगे जाओगे तो एक रास्ता पड़ता है जो था बनू के घर जाने का रास्ता। और वो रास्ता खतरनाक था क्योंकि दिन में भी वो रास्ता सुनसान था और रात में तो भूल ही जाओ, वहां पर चोरी डकैती तो पूरी लेवल पर भी हो सकती है, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई रोशनी नहीं है। और उन तीनों का यही कहना था कि हम वहीं पर जाएंगे घूमने के लिए। घूमने जाना है, हाँ तो जाओ ना घूमने के लिए, किसने मना किया, जाओ जाओ जाओ। लेकिन पहले कहानी सुन के जाओ। यार बताना, तुम्हारे जैसे दोस्त, तुम जैसे दोस्त और तुम्हारे सारे दोस्त जब घूमने के प्लान बनाते हैं कि कहीं घूमने के लिए जाएंगे, तो सबके दिमाग में क्या सवाल आता है, कहाँ जाएंगे, शिमला जाएंगे या पटना जाएंगे। लेकिन ये जो कहानी है, ये कहानी थोड़ा हटके है। इस कहानी में जो दोस्त घूमने के प्लान बनाते हैं कि कहीं घूमने के लिए जाएंगे, उनके मन में क्या सवाल आता है पता है, किस समय जाएंगे। अब तुम बोलोगे कि हमारे दिमाग में भी ये सारी चीजें आता है, हम भी जब घूमने के प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में भी आता है कि किस समय जाएंगे, कौन से समय पर जाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन रात के 12 बजे, रात के 11 बजे, 1 बजे, इस समय घूमने के लिए जाएंगे तो कहानी सुनो, अपने आप समझ जाओगे। तो ये जो कहानी है, कहानी तीन दोस्तों के बारे में है, धनु, मनु और बनू के बारे में। कहानी को समझने से पहले, कहानी को सुनने से पहले तुम्हें यह जानना जरूरी है कि धनु, मनु और बनू अगर एक दूसरे के घर पहुंचना चाहते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, मतलब डिफरेंस कितना है। तो धनु और मनु एक ही जगह से आते थे। अगर धनु को मनु के घर पहुंचना है, मनु को धनु के घर जाना है, तो उनको लगेगा 7 से 8 मिनट। लेकिन बनू जो था वो दूर से आता था। अगर बनू को धनु और मनु के घर पहुंचना है तो उसको लगेगा 30 मिनट गाड़ी के साथ। अब तुम डिफरेंस समझ चुके हो। अब कहानी सुनाना शुरू करता हूं। तो धनु, मनु और बनू जो थे वो कॉलेज में जब एंटर करते हैं, धनु, मनु और बनू जो दोस्त थे ना, वो कॉलेज में जब पहले दिन एंटर करते हैं तो वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धनु, बनू और मनु जो थे, उनका जो चाइल्डहुड दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, वो कॉलेज पढ़ने के लिए अलग अलग कॉलेज चले गए। तो उनका ये पहला दिन था कॉलेज में और अकेले आए थे। एक दूसरे के साथ वो बातें करते हैं और तय करते थे कि वो पक्के दोस्त बनेंगे। और वो पक्के दोस्त बन भी जाते हैं क्योंकि उन तीनों को ना एक दूसरे के साथ बातें करना बहुत ज्यादा पसंद था। वो तीन दोस्त एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कि उनको उनकी आवाजें बहुत ज्यादा पसंद था। तीन दोस्तों को एक दूसरे की आवाजें बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए वो कॉलेज भी मिस नहीं करते। वो हर दिन कॉलेज आते हैं, बातें करते हैं, आ आ ऊ ऊ सब कुछ। ये तो राजीव बाबा जी का, खैर छोड़ो। मतलब घर में अगर झगड़ा चल रहा है, लाइफ में डिमोटिवेशन है, सैडनेस है, लेकिन जब तीन दोस्त एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, बातें करते हैं, बातें खत्म, न्यू लाइफ शुरू, पूरी तरह बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे। तो एक दिन कॉलेज छुट्टी होता है और तीन दोस्त एक दुकान के सामने खड़े थे। और यहाँ पर मनु जो था ना, वो एक बात कहता है। मनु कहता है कि यार हम घूमने के लिए जाए। तो धनु, बनू कहते हैं हाँ ये तो बहुत मजेदार चीज है यार, घूमने के लिए जाते हैं। कहाँ जाएंगे पता। लेकिन मनु कहते हैं कहाँ जाएंगे ये मत पूछ, किस समय जाएंगे ये पूछ। तो दोस्त थोड़ा समझ नहीं पाते, वो कहते हैं क्या मतलब है इसका। तो मनु कहता है यार पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कहाँ जाएंगे। हम जहाँ खड़े हैं तुम देख रहे हो, यहाँ पर ग्रोसरी दुकान है, यहाँ पर मेडिसिन दुकान है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो फास्ट फूड का स्टॉल है। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो सब्जी मंडी है। यहाँ घूमने के लिए जाएंगे। धनु, बनू कहते हैं हाँ क्या बात कहा तुमने, हम चांद पर है ना अभी, हम दूर से टेलीस्कोप लगाकर ये चीज को देख रहे हैं। हमको तो दिखाई दे रहा है ग्रोसरी दुकान, वो भी चीटी के रूप में। हम यहाँ पर घूमने के, हम देवताओं में रहते हैं, हम भगवान के जगह पर रहते हैं ना। क्या बातें कर रहा है यार, यहीं पर ही तो है, यहाँ तो देखते हैं, हम तो हर एक चीज को अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे। इसलिए मनु कहता है कि इसलिए तो मैंने कहा कि पूछो किस समय जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये नहीं। तो मनु कहता है धनु को, वो कहते हैं तुझे तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो दुकानें होते हैं वो रात के 11 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। रात के 11 बजे के बाद ये पूरी तरह सुनसान हो जाता है। धनु कहते हैं हाँ मुझे पता है। तो मनु कहता है कि एक बार मैं कहीं घूमने के लिए गया होता अपने परिवार के साथ। जब हम वापस आ रहे थे तो रात का 11:30 बज चुका था।
और मैंने उस समय देखा इस जगह को नए रूप में, पूरी तरह सुनसान जगह था। यार एक चीज बता है ना तुझे, हमको बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है। हम हमेशा अलग अलग जगह पर बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो अगर ऐसा एनवायरमेंट मिला और फ्री सुनसान जगह पर रात का समय, चांद की रोशनी, अंधेरा, क्या मजा आएगा बता यार, बहुत मजा आएगा। और यहाँ पर बनू कहता है हाँ यार मजा तो आएगा, लेकिन यार घर लोग तो छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर मनु कहता है मेरे पास इसका एक हल है। मनु कहता है कि एक काम करेंगे, हम अपने घर लोगों को बता देंगे कि हम एक दूसरे घर में रहने वाले हैं, रात के 9 बजे निकल आएंगे। धनु कह देगा मनु के घर में, मनु कह देगा बनु के घर में, बनु कह देगा धनु के घर में। और हम क्या करेंगे, सारी चीजें लेके आ जाएंगे। और तुम्हें तो पता ही है, मनु कहता है कि उनके घर के पास एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर हम सामान रख देंगे और छुप जाएंगे। स्टेशन मास्टर तो हमको कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि हम कहीं निकलने वाले हैं, ऐसा हम बता देंगे उनको। और रात के 11:30 बजा जब बजा, रात के 11:30 जब बजा, आ जाएंगे घूमने के लिए और मजा करेंगे। रात के करीब, सुबह के नहीं, रात के 4 बजे तक, 3 बजे तक घूमेंगे और फिर सुबह घर पहुंच जाएंगे। क्या है, टेंशन नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि यहाँ पर 4 बजे के बाद तो लोग आ जाते हैं, सब्जी मंडी, सब्जी की दुकान खुल जाता है। तो धनु बनु कहते हैं यार ये तो सही बात है। अब ये मत पूछना कि ये कौन सा टेक्निक होता है घूमने का, मैं तुम्हें थोड़ा ध्यान से समझाता हूँ। यार बताना, जब तुम किसी नए दोस्त से मिलते हो जहां पर तुम्हारे पुराने दोस्त नहीं होते, तुम अकेले हो और वो नया दोस्त है जिसका भी पुराना दोस्त नहीं है, तो अब तुम्हें बातें करना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होगा ना। तुम अलग अलग जगह पर जाकर बातें कर रहे होगे, चांद के ऊपर, पानी के नीचे हैं, नहीं, मेरा मतलब है कि पेड़ के नीचे कहीं पर बैठ कर। तो ये 3 दोस्त भी ऐसे ही थे, उनको बातें करना पसंद था और एनवायरमेंट वो ढूंढते थे। अगले दिन रात के 9 बजे बैग पैक लेकर वो आ जाते और रेलवे स्टेशन पर रख देते। रेलवे स्टेशन के बारे में तुम्हें तो पता ही होगा, रात के 9-10 बजे कहाँ लोग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो छुप कर बैठते रहते हैं। और रात के 11:30 बजे बाहर आते हैं। जो जगह वो था भाई बता मत, सुन मत तू, क्या जगह था वो। सब्जी मंडी, पूरी तरह अंधेरा, सब्जी मंडी पर कोई रोशनी नहीं होती, चोरी डकैती कुछ भी हो सकते हैं वहां पर, इतना अंधेरा, सुनसान जगह, भूत प्रेत चुड़ैल सब घूमते हैं वहां पर। क्या करें, उनको तो बहुत ज्यादा मजा आता है। यार एक चीज तुम जरूर सोच रहे होगे इस समय कि यार अगर मनु ने ये बुलाया है और रात का समय है, सुनसान जगह है, तो कुछ दोस्ती में ही होने वाला है। अरे नहीं यार, दोस्ती में तुम्हें पता होगा मैं कहानी वैसा बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। असलियत में कुछ होगा, लेकिन तुम जो सोच रहे हो वो नहीं होगा। कहानी को सुनो, अपने आप समझ जाओ। और उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोसरी दुकान में, वहां पर थोड़े थोड़े जगह पर लाइट थे लेकिन दुकानें बंद थे। और फास्ट फूड का दुकान तो तुम चलो ठेला गाड़ी था, कौन सा दुकान में लाइट होगा। लेकिन एक चीज था, फास्ट फूड के दुकान से थोड़ा आगे जाओगे तो एक रास्ता पड़ता है जो था बनु के घर जाने का रास्ता। और वो रास्ता खतरनाक था, क्योंकि दिन में भी वो रास्ता सुनसान था और रात में तो भूल ही जाओ, वहां पर चोरी डकैती तो पूरी लेवल पर भी हो सकती है, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई रोशनी नहीं है। और उन तीनों का यही कहना था कि हम वहीं पर जाएंगे घूमने के लिए, मतलब चलने के लिए। और उन तीनों का एक ही कहना था कि बनु के घर पहुंचे, मतलब जाएंगे, अगर बनु के एरिया में पहुंच गए और अगर देखा कि कोई इंसान है तो हम वापस आ जाएंगे। उनके हाथ में मोबाइल का फ्लैश लाइट था और कुछ नहीं था, वो बातें करके आ रहे हैं, हाँ भाई। और उसी समय वो देखते हैं कि दूर से 3 लड़कियां आ रही थी। वो 3 लड़कियां धनु, बनु और मनु से हाइट से बड़े थे, हाइट में बड़े थे वो। और वो 3 लड़कियां आराम से बातें करके आ रहे थे। ये कॉलेज के नए स्टूडेंट थे, थोड़ा बातचीत तो करेंगे अजीब तरीके से कि यार ये 3 लड़कियां आ रहे, राइट वाला मेरा है, लेफ्ट वाला तेरा है, बीच वाला मेरा है, ऐसी बातें चल रही थी। और यहाँ पर लेकिन एक दूसरे को वो देख नहीं रहे थे। धनु बनु मनु उस लड़कियों को देख नहीं थे, उन लड़कियों को। ऐसा क्यों, क्योंकि रात का 12 बज चुका था और 12 बजे 3 लड़कियां सुनसान जगह पर घूम रहे हैं, तो कोई लड़का उनको देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन तुम यहाँ पर सोचोगे कि ये क्या कह रहा है, डायरेक्टली बता दिया 3 लड़कियां आ रहे, कहाँ से आ रहे, कोई कोई डाउट नहीं है, कैसा डाउट नहीं है, तुम सब कुछ सुनो, अपने आप समझ जाओ। वो चलते जाते हैं और जब एक दूसरे के साथ, मतलब वहां से लड़कियां आ रही थी, यहाँ से धनु बनु मनु जा रहे थे, जब एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो वो एक दूसरे को देखते नहीं है। लेकिन जब लड़कियां पीछे चले जाते हैं तो उन तीनों को सुनाई देता है कि वो लड़कियों में से बीच वाला लड़की ये कह रही थी कि यार आजकल में लड़के दोस्त बनाना नहीं चाहिए। वो 3 लड़के कुछ समझ नहीं पाते, वो आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद उनके दिमाग में एक बात आता है, यार वो 3 लड़के ने ये बता ही रही थी कि लड़के दोस्त बनाना नहीं चाहिए। मतलब उनका ये इनडायरेक्टली बातें था जो ये बता रहे थे वो, कि हम उनका पीछा करें, लेकिन मिस हो गया यार।
और ऐसे कहते हुए वो आगे बढ़ते, उनको कोई फर्क नहीं था। मैंने बताया ना, वो एक दूसरे के साथ मजे कर रहे थे, उनकी कोई बुरी आदत नहीं थी, वो बस बातें करने के लिए आए थे। और लड़के थे तो लड़कियों को देखेंगे थोड़ा अजीब अजीब ऐसे मजा कर रहे थे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा था उनका गाइड में भी कितना कुछ करना चाहिए, इसलिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना लड़कियों को देखा, ना लड़की जब गए तो उन्होंने कुछ कहा। और ऐसे आ रहे थे तभी उनको पीछे से आवाजें आती है, जब वो पीछे घूमते तो वो 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां। वो 3 लड़कियां उनको डायरेक्टली पूछते आपने हमारा पीछा क्यों नहीं किया। यहाँ पर वो 3 लड़के मतलब तो यार यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर पार्ट 1 पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, 10 लाइक करो तब जाकर पार्ट 2 आएगा, नहीं करोगे तब भी आएगा क्योंकि मैंने बना दिया है। लेकिन यहाँ पर सवाल है, सवाल ये है कि वो 3 लड़कियों का नाम क्या है। मतलब लड़कों का नाम तो धनु बनु और मनु है, तो लड़कियों का नाम भी सिमिलर ही है, लड़कियों वाला है। बस थोड़ा दिमाग दो, दिमाग लगाओ, मिल जाएगा तुम्हें, और कमेंट में लिख देना। दूसरा सवाल ये है कि धनु बनु मनु किस समय निकलते हैं घूमने के लिए, कहाँ जाते हैं, और उस जगह पर कब निकलते हैं घूमने के लिए फिर से। कमेंट में लिख देना ये 2 सवाल का उत्तर। लेकिन यहाँ पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर पार्ट 1 पसंद है तो 10 लाइक कर दो, वो 10 लोग कमेंट कर देना नाइस ओपी बढ़िया, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। प्रधान पी के चैनल का नाम पता है ना, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, पार्ट 2 का भी नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।